देखो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 28। सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स है वो क्या है, 6 टाइम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। जी है क्या, दो संख्याओं का योगफल क्या है, उनके गुणोत्तर माध्य का क्या है 6 गुणा। यही दे रखा है हमें, तो हमें मानना पड़ेगा पहले दो संख्या टू नंबर्स। तो अपन मानते हैं सबसे पहले, लेट माना टू नंबर्स आर ए एंड बी। कोई भी दो नंबर अपने पास, वो कौन से हैं, ए और बी। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सम ऑफ टू नंबर्स, वो किसके इक्वल है, यानी समझ में आ रहा है सभी के, कोई दिक्कत तो नहीं है। सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब है दो संख्याओं का योग, किसके इक्वल है, 6 टाइम है किसका, ज्योमेट्रिक मीन का, यानी 6 गुणा है किसका, 6 गुणा है गुणोत्तर माध्य का। ये दे रखा है हमें। तो देखो सम ऑफ टू नंबर्स का मतलब तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अगर अपने मान लिया ना यहाँ पे, अगर ए और बी अपने पास कोई दो नंबर है तो उनका सम ए प्लस बी होगा। वो किसके इक्वल होगा, 6 इंटू ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए और बी का गुणोत्तर माध्य क्या होता है, रूट ए बी। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे रूट ए बी। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे फर्स्ट। इसके बाद में क्या बोला है देखो, तो हमें प्रूव करना है कि वो जो संख्या है ना, उनका जो अनुपात होगा ये होगा, मतलब ए अपॉन बी बोल सकते हैं अपन, कितना होगा 3 + 2 √2 डिवाइड बाई 3 - 2 √2। रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं, समझ गए बात। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो लाते हैं, देखो एक इक्वेशन है अपने पास, ये गिवन है हमारे पास। अब इससे अपन ए और बी सेपरेट कैसे करें, ए और बी चाहिए अपने को, ए अपॉन बी, तो कैसे सेपरेट करें। देखो सिंगल इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू नहीं आ सकती, यहाँ से वेरिएबल ए और बी है, दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए तभी सोल्व कर सकते हैं अपन, वहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। अगर एक वेरिएबल होता है तो एक इक्वेशन से अपन वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे मान लो आपके पास है 3x + 2 = 5 होता है तो x की वैल्यू निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल रह गए ए और बी, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास ए और बी में, तो उनको सोल्व करके निकाल सकते हैं ए और बी। तो अब क्या करें, कैसे सोल्व करें। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार समझो। देखिए आप लोग, a - b होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² - 2ab, ये होता है। क्लियर है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से a + b होल स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, a² + b² - 2ab, ये होता है प्लस 2ab होता है। इसको अपन ले आते हैं इधर, तो a² + b² इक्वल कितना हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर - 2ab, ये हो जाएगा क्या। ये वैल्यू उठा के अपन यहाँ पे रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं। a + b होल स्क्वायर ये होता ही है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, ट्रांसफर कर देंगे, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू अपन उठा के रखते हैं यहाँ पे। क्लियर है। ऐसा करने से क्या होगा कि देखो a + b की वैल्यू अपने पास है, कितनी है, ये रही, ये यहाँ पे रख देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे अपन। क्लियर है। तो देखो क्या होगा, यहाँ से a - b होल स्क्वायर इज इक्वल, इसकी वैल्यू देखेंगे तो कितनी है, a + b यहाँ पे पुट कर दिया, -2ab माइनस कितना हो जाएगा 2ab, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल a + b होल स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4ab। यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है। अब देखो यहाँ से a + b की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दो इसमें। क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6 रूट ए बी है, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4ab हो गया। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, स्क्वायर से रूट हट गया यहाँ पे, तो कितना बच गया ए बी माइनस कितना हो गया 4ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल कितना आया 32ab हो गया। अब स्क्वायर दे जाएगा किसमें रूट में, ए माइनस बी इक्वल रूट 32, उसके अंदर ए बी। रूट 32 को कितना लिख सकते हैं अपन, कितना लिख सकते हैं 16 इंटू 2 का रूट लिख सकते हैं क्या, इसका रूट कितना होता है और 12 जाएगा 4 रूट 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। ए माइनस बी इक्वल कितना आ गया 4 रूट 2 और रूट के अंदर क्या है ए बी है अपने पास, इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ए प्लस बी अपने पास था, इसके इक्वल ये इक्वेशन थी ए और बी में, तो अपन ने ये इक्वेशन भी ए और बी में बना ली। अब अपन क्या कर देंगे, इन दोनों को सोल्व करके ए और बी निकालेंगे, समझ गए क्या। दूसरी इक्वेशन अपन ने बना ली, इस वजह से अपन ने ये काम किया है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन ने माना यही होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अपन ने बस इसकी वैल्यू पुट की है, इसको सोल्व किया है, तो ये निकाल लिया अपन ने। ये काम क्यों किया है, क्योंकि अपने को देखो 2 इक्वेशन चाहिए ना, 2 इक्वेशन होगी तब उनको सोल्व कर लेंगे अपन, क्लियर बात। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो कौन सा मेथड लगा सकते हो आप, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि जिसे बोलते हैं अपन, लगा सकते हैं। तो ले लो, देखो फर्स्ट और सेकंड को लिख लो। ए प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 6 रूट ए बी, नीचे आ जाएगा ए माइनस बी इक्वल 4 रूट 2 रूट ए बी, ये आ जाएगा, क्लियर है। देखो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, कितना हो गया 2a इक्वल, ये प्लस हो ही जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2, या ऐसे लिख लो चलो 6 रूट ए बी प्लस 4 रूट 2 ए बी, ऐसे ही होगा, क्लियर है। दोनों ऐड हो जाएंगे इधर, देखो कितना हो गया इधर 2a इज इक्वल, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो देखो रूट ए बी आ जाएगा, ये आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 रूट ए बी तो आ गया बाहर, अंदर क्या बचा 3 प्लस 2 रूट 2, यही बचा क्या, 2 इधर आएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल, तो ए इक्वल कितना आएगा आपके पास रूट ए बी ब्रैकेट 3 प्लस 2 रूट 2, ये आ गया क्या, एक की वैल्यू आ गई अपने पास। अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो, देखिए एक की वैल्यू रख दो रूट ए बी ब्रैकेट 3 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल 6 रूट ए बी, प्लस बी तो है ही ना यहाँ पे, प्लस बी इज इक्वल, ऐसा ही है, इसको ट्रांसफर कर दो इस पूरे को इधर, बी इक्वल 6 रूट ए बी माइनस, या ऐसे कर लो इसको इधर मल्टीप्लाई करवा लो फिर ट्रांसफर कर दो, सही है। तो क्या आएगा देखो 3 रूट ए बी आएगा माइनस 2 रूट 2 रूट ए बी, यही आएगा क्या बताओ, यही आएगा, यही आएगा। और इसको इधर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया फिर इधर ट्रांसफर कर लिया, तो क्या हो गया बी इक्वल देखो 6 रूट ए बी और ये माइनस 3 रूट ए बी, कितने हो जाएंगे 3 रूट ए बी माइनस 2 रूट 2 रूट ए बी, रूट ए बी कॉमन ले सकते हैं क्या, रूट ए बी कॉमन ले लो तो क्या बच गया माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, क्या आ गया अपने पास बी आ गया, ए और बी आ गया। हमें क्या बोला है कि ए और बी का रेशियो होगा, ए और बी का रेशियो होगा वो कितना होगा 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2, यही है क्या, यही हमें लाना प्रूव करना है। तो इसे अपन रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल लाना अपने को 3 प्लस 2 रूट 2 3 माइनस 2 रूट 2, इसका मतलब क्या करना है ए और बी को डिवाइड करवाना है, सही है। तो डिवाइड करवा दो, देखिए ए अपॉन बी इक्वल ए की वैल्यू रखो बी की वैल्यू रख दो, सही है। या ऐसे समझ लो इस इक्वेशन दे दो इसे 3 और इसे दे दो 4, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 4, LHS से RHS से, या ए अपॉन बी चाहिए तो पता चल जाएगा डिवाइड करना है, तो रखो इनकी वैल्यू रूट ए बी ब्रैकेट 3 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई रूट ए बी अब ब्रैकेट 3 माइनस 2 रूट 2,
इससे कैंसिल हो गया, आ गया a अपॉन बी। हो गया क्या प्रूफ? ये मिलाना था, रेशियो में लिख सकते हो इसे आप लोग। समझ गए क्या? देखो यहाँ से ध्यान देना वापस से, a प्लस बी इक्वल ये है, एक इक्वेशन है, ये तो क्वेश्चन से बनी जाएगी, दे रखा है हमें। अब इसे अपन डायरेक्ट तो सोल्व नहीं कर सकते, a और b कैसे निकालें? यहाँ से नहीं निकाल सकते, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल रह गए, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब बनाने का तरीका होगा ये, इस प्रकार से, ये फॉर्मूला लो, क्लियर है, और इसमें इसकी वैल्यू वापस से रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? देखो, इफ a एंड g आर टू पॉजिटिव नंबर्स बिटवीन, देखो यहाँ पे क्या है, a और g क्या है अपने पास, दो संख्याएं हैं, सॉरी a और g क्या है, दो नंबर्स के बीच में, एक तो है अर्थमेटिक मीन और एक ज्योमेट्रिक मीन, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है। क्या है, a और g क्या है, दो नंबर्स के बीच में। तो सबसे पहले वापस से वही देखो, पहले तो अपन नंबर मानेंगे, तो वो दो नंबर अपन मान लेते हैं, लेट a एंड b आर, लेट टू नंबर्स आर a एंड b, सही है, दो नंबर्स अपने पास। अब क्या है, जो a है ना, वो क्या है, अर्थमेटिक मीन है a और b के बीच में, यही बोला है क्या अपने को, यही बोला है। तो इसे डिनोट किया हुआ है अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य को a से, और गुणोत्तर माध्य को किससे डिनोट किया गया है, g से, ये दे रखा है हमें। यानी जो अर्थमेटिक मीन है वो है अपने पास a, और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना दे रखा है यहाँ पे, g। अब अर्थमेटिक मीन गुणोत्तर समांतर माध्य होगा a और b का, वो कितना होगा, a प्लस बी अपॉन 2, यही होगा क्या, इज इक्वल कितना है, a है। यहाँ पर गुणोत्तर माध्य कितना होगा, ज्योमेट्रिक मीन a और b का रूट ab, इज इक्वल कितना हो जाएगा, g। बात समझ गए? यहाँ से देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, g स्क्वायर इक्वल ab भी लिख सकता हूँ, या रूट ab इक्वल g, एक ही मतलब है, सेम है। यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, a प्लस बी इक्वल कितना होगा, 2a। ये बात समझ में आएगा, ये कैसे लिखा अपन ने, अपने को बोला है कोई भी दो नंबर उनके बीच में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन a और g है, तो वही अपने लिखा है वैसे इनको, क्लियर है। तो अब अपने को वापस से वही दो संख्याएं a और b इस प्रकार से होगी, ये अपने को बोला है, क्लियर है कि a और b जो संख्याएं होगी वो इस प्रकार से होगी, a प्लस माइनस रूट a प्लस जी a माइनस जी, ये होगी। हम प्रूफ करते हैं, देखो यानी कहने का मतलब आपको a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है, यही तो हुआ है यहाँ से, मतलब a और b आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि क्या होगा, a और b, a प्लस माइनस रूट a प्लस जी a माइनस जी, ये अपने को दिखाना है कि a ये होगा और b ये होगा, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, क्लियर है, मतलब a और b निकालना है। अब a और b निकाले कैसे, देखो अपने पास है a प्लस बी इक्वल 2, क्वेश्चन नंबर 1 दे दो इसे, इससे आप दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैसे सोल्व करें, देखो यहाँ से a और b आप सेपरेट नहीं कर सकते, इन दोनों इक्वेशन से नहीं कर सकते सेपरेट, a और b अलग अलग नहीं कर सकते आप, यहाँ से नहीं वैल्यू नहीं निकाल सकते a और b की। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन और बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वापस देखो वही तरीका है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे अपन, कैसे, कहाँ से करेंगे, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से निकाल लेंगे अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगी, क्लियर है। तो आप यहाँ पे रखोगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, माइनस कितना आ गया 2ab, तो कितना हो गया माइनस 2 माइनस के 4ab हो गए, क्लियर है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल। अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू या a प्लस बी की वैल्यू रख लो आप, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a होल स्क्वायर हो जाएगा।
हो जाएगा क्या, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से रखो, देखें कितनी होगी 2a, उसका क्या है होल स्क्वायर है -4। अब देखो ए बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे अपन, कितनी है ए बी की वैल्यू जी स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, हमें दे रखी है ए बी की वैल्यू यहाँ पे, तो रख दो यहाँ पे जी स्क्वायर। तो देखो कितना हो गया यहाँ से 4a स्क्वायर -4 जी स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटा देते हैं तो इधर आएगा किसमें रूट में, तो रूट क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर -4 जी स्क्वायर। या ऐसे कर लो, इन दोनों से 4 कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमें पता है इसका भी रूट है, इस पूरे का भी रूट है, तो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। रूट क्या आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर जी स्क्वायर। क्लियर है बात, ये क्या आ गया अपने हमारे पास a -b आ गया। इसे नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड से सोल्व कर सकते हैं, a और b निकाल सकते हैं क्या, वापस से वही तरीका, इक्वेशन 1 और थर्ड ले लो, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल 2a और a माइनस बी इक्वल कितना है 2 रूट a स्क्वायर जी स्क्वायर। सोल्व कर लो, माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, a कितना होगा 2a, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2a प्लस 2 रूट a स्क्वायर जी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो a निकालेंगे अपन, तो इस डिवाइड कर दो इधर, या 2 कॉमन ले लो, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास a प्लस रूट, देखो क्या करवा देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको ओपन कर देता हूँ, a स्क्वायर जी स्क्वायर का फॉर्म लगा हो जाएगा a प्लस जी और a माइनस जी, आ गया a, फर्स्ट नंबर आ गया हमारे पास। अब b निकाल लो आप, b रख दो उसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में, a की वैल्यू रख दो तो b आ जाएगा। तो देखो एक a है हमारे पास a प्लस रूट a प्लस जी a माइनस जी प्लस कितना हो जाएगा b हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 2a। क्लियर है, उसमें रख दे इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू रख दी अपन ने, ये इधर जाएगा a और ये इसको ट्रांसफर कर दो, तो देखो b इक्वल कितना हो जाएगा 2a माइनस a हो जाएगा, कितना हो जाएगा a, और ये प्लस इधर जाएगा इसमें माइनस में, रूट क्या हो गया a प्लस जी और a माइनस हो गया। तो ये तो हमें लाना था, वो 2 संख्याएं होंगी, वो ये होंगी ये और ये। क्लियर है, इस प्रकार सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्या है, लैंग्वेज समझो, देखो क्वेश्चन की क्या है। किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे में डबल हो रही है, यही है क्या, किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या है ना, वो क्या हो रही है प्रत्येक घंटे में डबल हो रही है, यही हो रहा है। यदि प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, अगर 30 बैक्टीरिया थे, स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे 30 बैक्टीरिया अगर थे, तो आपको बताना है बैक्टीरिया की संख्या दूसरे चौथे और 90 घंटे के बाद कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखो समझो कैसे बताएंगे। देखो सबसे फर्स्ट इसने बोला है कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे हमारे पास 30, आपके पास 30 है, कितने हैं 30 शुरू में। क्लियर है, अब क्या हुआ, देखो क्या हो रहा है प्रत्येक घंटे में क्या हो रहा है, प्रत्येक घंटे के बाद में 1 घंटे के बाद में डबल, दूसरे वापस से डबल, इस प्रकार से कंप्लीट होने के बाद में। क्लियर है, 1 आवर कंप्लीट होने के बाद में डबल हो जाते हैं बैक्टीरिया। तो जैसे ही यहाँ से चलेंगे 1 आवर्स होगा, 1 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा अपने पास, तब कितने हो जाएंगे बैक्टीरिया डबल का 30 का डबल कितना हो जाएगा 60। जैसे ही 2 आवर्स हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक देंगे कि 2 आवर्स हो जाएंगे, या फिर ऐसे देख लो 1 आवर्स ही हो गया, वापस से 1 आवर्स होगा मतलब 2 आवर्स हो जाएंगे। तो कंप्लीट होने के बाद में कितने हो जाएंगे बैक्टीरिया, इसका डबल 60 का डबल 120। 3rd आवर्स होने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में कितने हो जाएंगे 120 का डबल 240, ऐसे देख लो। 4th आवर से ये कंप्लीट होने के बाद में कितने हो जाएंगे 480, इस प्रकार से चलते जाएंगे। सही है, तो अब देखो क्वेश्चन का आंसर यहीं पे हो गया है। 2nd आवर्स के बाद में बैक्टीरिया की संख्या बताओ कितनी है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 2nd आवर्स बाद में, 2nd आवर्स कंप्लीट होने के बाद में कितने हैं 120 है, और 4th आवर्स कंप्लीट होने के बाद में कितने हैं 480 है। तो बताओ एनवे आवर्स पे कितने होंगे, कितने बैक्टीरिया होंगे, कैसे बताएंगे। देखो क्या दिख रही है अपने को, एक ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रही है। क्लियर है,
यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इस बात को समझना। ये अपने पास फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकंड टर्म है, ये क्या है थर्ड टर्म है, ये है क्या है फोर्थ। इस प्रकार से चल रहा है क्या। देखो 1 आवर्स कंप्लीट हो रहा है ना, तब बैक्टीरिया कितने हैं 60 है। तो इसको अपन है ना फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो A2 का मतलब कितना होता है AR होता है, ये तो A होता ही है A1 फर्स्ट टर्म A। A3 का मतलब AR स्क्वायर, इसी प्रकार से होता है। तो आप यहाँ पे रखो A2 का मीनिंग क्या है यहाँ पे 1 आवर्स के बाद में बैक्टीरिया की संख्या। सही है, ये नाम यहाँ से आप ये समझना 1 आवर्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे A1 है। सही है, A2 का मतलब ये है कि 1 आवर्स बाद में। क्लियर है, तो A2 का अपन बोल सकते हैं क्या, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर्स। कैसे निकालेंगे AR, फॉर्मूला ये होता है। तो देखो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, A की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म 30 है, R कॉमन रेशियो कितना है, कितना है, डिवाइड करेंगे इसका इसमें कर दो 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। तो रख दो यहाँ से वैल्यू, A कितना है 30 है, R कितना है 2 है, तो कितना आएगा 60। फॉर्मूले से भी आ गया देखो 2 आवर्स बाद में 60 आ रहा है। इसी प्रकार से 4 आवर्स बाद में फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो या डायरेक्ट बता सकते हो। अब अपन n आवर्स के बाद में देखते हैं कितने बैक्टीरिया होंगे, ये पूछा है अपने को। n आवर्स कंप्लीट होंगे तब की बात है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा ये बता दो, n आवर्स आफ्टर नंबर ऑफ बैक्टीरिया। देखो यहाँ पे कितना है, सेकंड आवर्स की बात करें तब क्या आ रहा है यहाँ पे A3, या फिर ऐसे देख लो AR स्क्वायर आ रहा है, सेकंड आवर्स पे AR स्क्वायर आ रहा है। इस प्रकार से पैटर्न देखो, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, और ये A3 या ये देख लो 1 आवर्स पे कितना आ रहा है, पावर कितनी आ रही 1 आ रही है। A4 है ना, A4 कितना होता है AR पावर 3 आवर्स पे कितना आ रहा है यहाँ पे पावर 3 है। तो n आवर्स के बाद में कितने होंगे AR पावर n, ये फॉर्मूला होगा। सही है, वो फॉर्मूला यहाँ से ऐसा नहीं है कि क्या कि n आवर्स पे AR फॉर्मूला तो A पावर AR R n-1 होता है, ऐसा नहीं होगा, है ना। समझे क्या बात को। इस हिसाब देखो कि 1 आवर्स ये अपन ले रहे भी तो नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना 1 आवर्स, एक स्टेप आगे से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, A की रख दो, R की रख दो, n हमें पता है नहीं, n तो पूछा ही है। तो A कितना हो जाएगा यहाँ से 30 इंटू R कितना है 2 पावर n। तो ये क्या हो जाएंगे n आवर्स आफ्टर बाद में बैक्टीरिया की संख्या ये होगी हमारे पास। इसके बाद में देखो 31 500 रुपये है, 10% CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज पता है क्या सभी को, ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। सही है, तो देखो रेट हमें दे रखी है, दर कितनी है 10% है, और जो मूलधन है अपना वो कितना है 500 रुपये है। मूलधन जिसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल कितना है 500, और हमें बोला है यहाँ पे 10 वर्षों के बाद में ये जो राशि है चक्रवर्ती ब्याज लगने के बाद में कितनी होगी, ये पूछा है हमें, ये पूछा है। तो टाइम यहाँ पे आपको दे रखा है कितना 10 ईयर। तो हमें बताना है कि 10 साल बाद में जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, ये पूछा है। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का। क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100, दर अपॉन 100 पावर T का मतलब टाइम। समझ गए, P का मतलब क्या है प्रिंसिपल, मूलधन कितना है, रेट यानी दर कितनी है, T यानी टाइम कितने समय के लिए है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर हो जाएगा। P कितना है यहाँ पे 500 इंटू 1 प्लस R कितना है, R मतलब रेट 10% है। परसेंट को देखो पहले हटा दिया इसने, नीचे 100 लगा दिया ना, तो 10 अपॉन 100। पावर टाइम कितना है 10 ईयर है। तो 500 देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, LCM लोगे तो कितना आएगा यहाँ से 11 अपॉन 10 आ जाएगा, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 10। या फिर और आप लिख सकते हो, डिवाइड करवा दो 1.1 हो जाएगा। 500 इंटू 1.1 होल पावर कितनी हो जाएगी 10, ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, है ना। इसके बाद में देखो 32,
आपको दे रखा है किसी द्विघात समीकरण के मूलों के यानी रूट, किसी भी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट है उनका है ना, एक तो क्या अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य और ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, वो कितना है 8 और 5 है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, द्विघात समीकरण अपने बताना है क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगा वो बताना है। तो देखो क्या दे रखा है हमें, देखो पहले तो ये समझो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जैसे आपके पास इस प्रकार से 3x² + 2x + 1, तो ये इक्वेशन कैसी है, द्विघात है क्या, पावर 2 वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। तो हम देखें तो जनरल फॉर्म क्या होती है, देखो क्वाड्रेटिक की x² + bx + c, ये होती है क्वाड्रेटिक की जहाँ पे a ≠ 0 है। जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की, क्लियर है। अगर पावर अगर 2 है, पावर क्या है अगर 2 है, सही है, इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर, तो उसके रूट होंगे, रूट का मतलब मूल या सॉल्यूशन भी कितने आएंगे 2 ही आएंगे, ये फिक्स है हमेशा। देखो जैसे अपने पास अगर घात एक ही है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे ये x + 3 = 5, तो x की वैल्यू आपके पास एक ही आएगी, कितनी आएगी वो 2 आ जाएगी, सिंगल वैल्यू मिल रही है अपने को। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसका मतलब हमेशा आपको इसका आंसर या x की वैल्यू या इसके रूट या फिर इसके मूल कितने मिलेंगे, हमेशा 2। अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है त्रिघात, तो हमेशा रूट कितने मिलेंगे उसके 3 मिलेंगे, 3 मिलेंगे हमें, क्लियर है बात। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट कितने मिलेंगे, हमें 2 मिलेंगे। तो हम वो मान लेते हैं क्या, अब जैसे मान लो कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है तो हम उसकी रूट की बात करते हैं, ये बात समझ गए, क्वाड्रेटिक द्विघात। तो मान लेते हैं रूट या सॉल्यूशन उसके कितने मिल रहे हैं अपने को, 2 मिल रहे हैं, वो कौन कौन से मान लेते हैं, एक तो a है एक b है, कोई भी 2 नंबर मिल रहे हैं हमें आंसर, सही है, a और क्या है b है, क्वाड्रेटिक के रूट है a और b। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे कि जो है ना मूल है ना, रूट है, उन्हीं के बीच का क्या है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दे रखा है हमें 8 और 5। मतलब क्या हुआ, a और b का अर्थमेटिक मीन दे रखा है हमें, कितना है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य कितना है 8 है, और ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य कितना है 5 है, ये है। तो अर्थमेटिक मीन कितना होगा a और b का, a + b / 2a इक्वल कितना हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ से a + b इक्वल कितना आ गया 16। यहाँ ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है a और b का, रूट ab इक्वल कितना है 5 है, तो ab इक्वल कितना हो गया 5, इधर जाएगा स्क्वायर में, 5² 25 हो गया। ये हमें क्या करना है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है द्विघात समीकरण, तो बताओ क्या होगा। देखो एक बात समझो, यहाँ से ये क्या मिला अपने को, a + b का मतलब क्या है, a + b, a और b क्या है हमारे पास, रूट है, मूल है। तो हमें दे रखा है सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स मूलों का योग दे रखा है, यहाँ से ये समझते हैं अपन। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, a × b का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका मतलब क्या है मूलों का गुणनफल, ये दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बताओ, द्विघात समीकरण। अगर आपको क्या गिवन हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, द्विघात समीकरण होगा अभी का क्या हो गया अपने पास, x² - सम ऑफ रूट्स, अरे जीरोज नहीं बोलते थे क्या 10th में, सम ऑफ जीरोज, मूलों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, सम ऑफ रूट्स इन 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है फॉर्मूला, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। वैल्यू रख दो अपने पास है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x² - सम ऑफ रूट्स कितना है a + b कितना है 16 है, तो 16 x यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है, यही है मूलों का गुणनफल कितना है 25। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्लियर है बात।